हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास सैनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लुशांत क्लासेस के ऊपर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मुख्यतः आपका चैप्टर नंबर 13 यानी 13 को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एग्जाम के अंदर मुख्यतः इस प्रकार के यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन है वो अक्सर आपके पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर के अंदर से पूरे में से पूरे जो मार्क्स है वो आप लोग आसानी से ला सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसा आपको बताया जा रहा है ठीक आपको वैसा ही करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 यानी 13, यहाँ पर हम लोग मुख्यतः आपके 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला आपका माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। सेकेंड आपका माध्यक, इसको बोलते हैं मीडियन। और थर्ड आपका बहुलक, इसको बोलते हैं मोड है। तो अक्सर आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित का माध्य याद कीजिए या फिर इनका बहुलक याद कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लगभग कम से कम मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से पूरे में से पूरे जो मार्क्स है आप लोग आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन चीज़ों को 1 बाय 1 करके यहाँ पर है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं माध्य यानी मीन। तो आखिर आपका माध्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो मीन कुल मिलाकर के आप लोग इसको 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। 3 प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का जो माध्य है आप लोग 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। जो पहला जो तरीका आपका मेथड है वो आपका है प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड है। सेकेंड इसके बाद में आपका कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड है। तीसरा इसके बाद में पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड है। तो आपकी टोटल 3 मेथड है, 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप लोग वो माध्य को आराम से निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग इनको 1 बाय 1 करके आपके जो मेथड है तरीके इनको डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड है। तो आप लोग इस विधि से किस प्रकार किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला है, आपका एक सूत्र है, जस्ट आपको इसको याद करना है। और याद भी आपको कुछ नहीं करना, आप लोग बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो फॉर्मूला वो आपको याद हो जाएगा। तो आपके सामने आप लोग इसको देख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर जो i है इनका मान आपका 1 से शुरू होगा और ये आपका n तक चलेगा, राइट। ये आपका फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग वो माध्य को डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग लेते हैं आपका एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझते हैं। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपके सामने आपका आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण 1, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य आपको याद करना है, आपको मीन इनका निकालना है। तो इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन आएगा और एग्जाम के अंदर आपका इनके जो मार्क्स है वो कम से कम 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। एग्जाम के अंदर आपका 4 से 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पूरे जो मार्क्स है वो आप लोग आसानी से ला सकते हैं, कुछ ही स्टेप्स के अंदर है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक चार्ट, एक सारणी आपके सामने है। यहाँ पर आपका दे रखा प्राप्तांक यानी xi, इसके बाद में आपका दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या यानी f है। तो इनको हम लोग एक चार्ट के ऊपर लिखते हैं, एक सारणी बनाते हैं। इस तरफ आपका हो गया प्राप्तांक यानी x, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि f के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपका जो भी आएगा इसको x के द्वारा और यहाँ पर आपका जो भी आएगा उसको f के द्वारा रिप्रेजेंट यानी लिखते हैं। तो आपके सामने दे रखा है डाटा कुल मिलाकर के, और इस तरफ आपका fx यानी कि इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, f और x, 10 इंटू 1 ये आपका हुआ 10। सेकेंड है इसके बाद में 20 इंटू 1 ये आपका होगा 20। इसके बाद में आपका 36 गुणा 3
आपके सामने आप लोग उसको देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 108 है। इसी प्रकार आपको मल्टीप्लाई करना है 40 इंटू 4, यह आपका हो गया 160। इसके बाद में 50 इंटू 3, कुल मिलाकर के ये आपका आ चुका है 150। इसके बाद में आपका 56 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो यहां पर आपका कुल मिलाकर के आएगा 112। इसके बाद में आपका 60 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 60 को आपको गुना करना है 40 से, तो यहां पर आपका आएगा 240 यानी 240 है। इसी प्रकार आपको मल्टीप्लाई करना है 70 गुणा 4, 280, 280। इसके बाद में आपका 72 मल्टीप्लाई 1, 72। इसके बाद में 80, यह आपका 80। इसके बाद में 88 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यह आपका आ गया 176। इसके बाद में आपका 92 मल्टीप्लाई 3, यह आपका आएगा 276। इसके बाद में आपका 95 गुना 1, तो इस प्रकार आपका यह आ चुका है 95। तो ये इस तरफ आपका x या आपका fx, जैसे ही आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आपके सामने आपका ये fx है वो निकल करके आपके सामने आने वाला है। तो ये आपका आ चुका है fx। अब करना कुछ नहीं, आपको जो आपका ये दे रखा है f, इन सभी को आपको ऐड करना है, आपको इन सभी को जोड़ना है। जैसे ही आप लोग इन सभी को ऐड करेंगे तो इनका जो योग है वो आपके सामने आएगा सिग्मा f, वो आपका है टोटल 30। जैसे ही आप लोग इन सबको ऐड करेंगे तो इनका जो योग है, समीशन है, वो आपके सामने आने वाला है 30 यानी 30। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा f से, ये आपका आ चुका है 30 यानी 30 है। इसके बाद में आपका fx, जैसे ही आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने ये संख्या आई। अब करना कुछ नहीं है, जो संख्या आपके सामने fx, इन सभी को आपको ऐड करना है, आप इन सभी को आपको जोड़ना है, इन सभी का समीशन करना है। और जैसे ही आप लोग इन सभी का समीशन करेंगे, इन सभी को आप लोग जोड़ देंगे, तो आपके सामने टोटल जो इनका योग है वो आपके सामने आएगा सिग्मा fx, वो आपका है 1700 गुणासी आपके सामने है 1779 टोटल आपके पास समीशन आने वाला है। तो ये आपका सिग्मा f और सिग्मा fx है। अब करना कुछ नहीं है, आपका जो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू, जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर इन सभी की जो वैल्यू आपको रखनी है, x बार इक्वल टू सिग्मा fx, i की वैल्यू आपकी 1 से लेकर के n तक, और इसके बाद में अपॉन सिग्मा fx, सिग्मा f, तो i की वैल्यू 1 से और n तक है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल चुके हैं सिग्मा fx, जो आपका fx है, सिग्मा मीन्स आपका ये समीशन यानी सबको जोड़ना है। जो यहाँ पर आपका साइन दे रखा है इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो संख्या है उन सभी को आपको जोड़ना है और एक साथ में लिखना है कंबाइन रूप में। तो सिग्मा आपका fx अपॉन सिग्मा f आपका आ चुका है। तो सिग्मा fx आपके सामने इनकी वैल्यू 1779 आपके सामने है, तो ये आपका आ चुका है सिग्मा fx अपॉन क्या लिखना है आपको, सिग्मा f। सिग्मा f की वैल्यू क्या है आपके सामने, ये रही सिग्मा f की वैल्यू है 30, आपके सामने है 30। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 79 को, तो आपके सामने ये आने वाला है, तो वाला है x बार इक्वल टू 1779 अपॉन 30। तो आपके सामने इनकी वैल्यू आने वाली है 59.3, यह आपकी आ चुकी है x बार, यानी इसका माध्य आ चुका है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहने वाला है। आपका जो क्वेश्चन है आपके सामने है, इसका जो आंसर है, इसका जो माध्य है, मीन है, वो आपके सामने है 59.3, इसका आंसर आ चुका है। तो है ना आप इसका सिंपल सा फंडा, आप लोग इसको कुछ ही सेकंड के अंदर है वो सोल्व कर सकते हो और अपनी एग्जाम के अंदर है वो यहाँ से पूरे में से जो पूरे मार्क्स है वो आसानी से आप लोग वो ला सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। तो कुल मिलाकर के आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2
विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें इन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े इन्होंने इकट्ठे किए। तो प्रति घर जो माध्य है उनके जो पौधों की संख्या है वो आपको याद करनी है। कुल मिलाकर के यहाँ से आपका जो माध्य है वो आपको निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल से बताया था। जो आपको चार्ट दे रखा है इसको आपको इस टाइप के अंदर आपको लिखना है। आपके सामने आपका दे रखा है x, इसके बाद में आपका x और इसके बाद में आपका fx है। तो इनकी जो वैल्यू है x और fx यहाँ पर हमको दी गई है आपके सामने। ये आपका x और इसके बाद में आपका f है। ये रहा आपका x, इसके बाद में आपका f की वैल्यू अपन को दी गई है। तो इनको यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इनको रखते हैं और जैसे ही आप लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये डाटा आने वाला है। आपके सामने है 4 × 2 8, 6 × 1 6, 8 × 5 40, 10 × 6 60, 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 4, इसके बाद में आपका 1 4 मल्टीप्लाई 3 आपका 4 2, ये आपका मल्टीप्लाई आ चुका है, यानी fx की वैल्यू आ चुकी है। और जैसा आपको बताया गया था यहाँ पर जो संख्या आपके सामने आ रही है f की वैल्यू, इन सभी को आपको ऐड करना है, यानी सिग्मा f। तो जैसे ही आप लोग इनको ऐड करेंगे तो आपके सामने सिग्मा f की वैल्यू आएगी 20, यानी 20 आपकी वैल्यू आ चुकी है सिग्मा f की वैल्यू। इसके बाद में आपका fx। तो इसी प्रकार आपको जो वैल्यू दी गई है इन सभी को आपको ऐड करना है, इन सभी को आपका समीशन करना है। और जैसे ही आप लोग इन सभी को ऐड कर लेंगे तो आपके सामने सिग्मा fx की जो वैल्यू है वो आने वाली है। तो सिग्मा fx आपका आता है 182, यानी 182 है। तो ये आपका आ चुका है सिग्मा f और सिग्मा fx है। तो फॉर्मूला आपका था x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx की जो वैल्यू है वो है 182, यानी 182, और इसके बाद में आपका सिग्मा f, इसकी वैल्यू आपकी 20, यानी 20। तो जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सामने ये वैल्यू आने वाली है 9.1। तो x बार की जो वैल्यू आ चुकी है 9.1 है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर हम लोगों ने आपका जो माध्य है उसका एक जो तरीका मेथड है उसको निकालने का, वो है डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि। तो आपको प्रत्यक्ष विधि समझ में आई अथवा नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये मेथड समझ में आया अथवा नहीं। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो होने वाली है माध्य के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं। उसका सेकंड जो आपका जो मेथड है, तरीका है, उसको डिस्कशन करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ है। तो सेकंड जो मेथड है वो आपका था कल्पित माध्य विधि, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर विथ डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे ही और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही में अगर आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन जो क्लासेज है वो भी ले सकते हैं। आपकी जो क्लासेज वगैरह वो स्टार्ट कर दी गई है। तो लुसान क्लासेस, जिसका एड्रेस वगैरह क्या है आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर 9309365302 के ऊपर मैसेज या फिर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।